पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? हैं? यानी परियां जिस पथ पर चलती है उसको परिपथ कहते हैं। नहीं, तो परिपथ क्या है? विद्युत धारा जिस परिपथ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिपथ। ऐसा नहीं कि नाम से तुम लोग कह देना, जैसे हमको कल एगो बताया था ना, इसी के जैसा बच्चा बताया था। नहीं, और दांत निकाल रहा है। अरे अगुआ भाग जाएगा दूरा पर से, समझा? हरदम दांत चियारेगा तो कहेगा कि दांत चियार है लड़का। आज देखिए, आज आपका है एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर इसको कहा जाता है ए मीटर, ठीक है। और एक होता है वोल्ट मीटर। लड़का, एमीटर क्या है सबसे पहले जानिए। विद्युत धारा का प्रवाह हमने कल आपको बताया था ना, ये एगो छोटका एगो लमका एगो। ये लमका क्या है? प्लस पॉजिटिव सेल है, और ये क्या है? निगेटिव। विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक से समझोगे यही समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाप चिल्लाते रह जाओगे, नहीं आएगा। यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया था? इसको बल्ब को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अरे बुकवा कल बताए थे, लोड। ठीक है, बल्ब को लोड नहीं कहा जाता। इस पे जो बल्ब लगाए हैं तो उस पर लोड दिए, नहीं कहता है कि इतना पतला तार है, ज़्यादा लोड दोगे जल जाएगा, तो ये इसको लोड कहा जाता है। अब बात उठती है कि हमने लिखा है एमीटर, अब बता रहे हैं परिपथ। कहेगा कि मास्टर पागल हो गया। नहीं, अरे बोके लाल, इसी में हम क्या लगा देंगे? एक एमीटर। इसको क्या कहते हैं? एमीटर। इसका ये निडिल होता है। रेडियो टीवी टेप के दुकान में गए होगे, रेडियो टीवी टेप के लाओ टेप के दुकान में जब तुम जाता होगा तो क्या करता है? देखते हो, दो नीडल लेके सटाता है तो उसका नीडल क्या करता है? फ्लैक्चुएट करता है, इधर उधर जाता है कि नहीं जाता है? जब फ्लैक्चुएट करता है तो उससे पता चलता है कि इसमें कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसीलिए इसमें एमीटर हम लगा दिए, तो इससे क्या पता चलता है? विद्युत धारा इसमें कितना पास कर रहा है। विद्युत धारा इसमें कितना पास कर रहा है विद्युत। तो इसका परिभाषा हम क्या देंगे एमीटर का? वैसा यंत्र जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को मापा जाता है, क्या कहलाता है? ए मीटर कहलाता है। लिख लेंगे, ऐसा यंत्र। कौन सा? ऐसा यंत्र जिसके द्वारा, जिससे परिपथ में, कैसा परिपथ? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को मापा जाता है। मापा जाता है, क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। हो गया, एमीटर की परिभाषा ये हुई। दूसरी चीज आप समझ लो, लिखना बाद में, पहले समझ लो, लिखने का हम समय देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या होगा? एक है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर, है ना। चलिए देखिए इधर, हेलो, चलो इधर 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 इधर, झुमका इधर है। इसको क्या कहते हैं हम? वोल्ट मीटर। इसका क्या काम है? इसका नाम है वोल्ट। तो दो चीज पढ़े हो, एक विद्युत धारा, एक विभव। विभव पढ़े ना? विभव क्या होता है? विभव का मात्रा क्या है? वोल्ट। कि दोनों में अंतर होता है। हम लोग जाते हैं बिजली के दुकान पर, कहते हैं कि 200 वाट के बल्ब देने। अरे वाट नहीं होता है,
है ना। नहीं 200 वोल्ट के बल्ब बता नहीं, बल्ब 200 वोल्ट का नहीं होता है, 240 वोल्ट बनता है। सब वाटेज में अंतर होता है, 100 वाट होता है, 60 वाट होता है, 200 वाट हुआ, 500 वाट हुआ, 1000 वाट हुआ, वाट होता है। लेकिन हम लोग बोलते गलत हैं। बिजली के दुकान में जाएंगे और कहते हैं का कि एगो कंडेंसर देना था, पंखवा के कंडेंसर खराब हो गया, बैटरी जैसा जो उजला रहता है, वो कंडेंसर नहीं है, वह कैपेसिटर है, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। संधारित्र मिलेगा इसमें आगे चल के। तो वोल्ट मीटर, वोल्ट यानी कि इससे कितना वोल्ट पास हो रहा है, 100 वोल्ट है कि 200 वोल्ट है कि 240 वोल्ट है। दोस्त जनरली हम लोगों का उपकरण जो है, बिजली उपकरण कितना का होता है, 240 वोल्ट का। अगर उससे ज़्यादा हम दे देते हैं तो वह जल जाता है। कभी कभी हाई वोल्टेज आता है, जल जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि वोल्टेज वह ज़्यादा अगल रहो रतवा में, यही से जल गलो, होता है ऐसा। तो इस वोल्ट मीटर के द्वारा परिपथ के वोल्टता को मापते हैं, विभवांतर। पढ़े हो ना, हम बताए हैं ना। जैसे ये बल्ब दो, इसका 2 पॉइंट है, एक बी और एक पॉइंट है ए, है ना। तब विभवान पढ़े हो ना, एक विभव और एक विभवांतर बताए थे। भी ए बी बराबर भी ए माइनस भी बी, पढ़ाए है ना। तो ये विभवांतर हुआ, यानी विभवों में अंतर। अब तो ये मत बुझिए कि ब्याह में अंतर, काहे कि स्पेशल मौसी के लइका भाई। ए और बी विभव कहाँ होता है, किसी एक बिंदु पर। हम परिभाषा बताए हैं कि अनंत से इकाई धन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है विभव कहलाता है, यही ना है। और जैसे अनंत से किसी क्यू चार्ज को, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, बताए थे। हम किसी पॉइंट पर यहाँ पे ले आए, यहाँ पर लाने में किया गया कार्य जो होता है, वर्क डन जो होगा, वही क्या होता है, विभव होता है। और यह बी पॉइंट पर लाए थे, यहाँ से फिर हम ए पॉइंट पर लाएंगे तो यहाँ जो कार्य किया गया तो यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा, और दोनों के अंतर को निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवों में अंतर। तो विभव जो होता है किसी एक बिंदु का होता है, एक पॉइंट का होता है, और अंतर होता है क्या, 2 पॉइंट में। तो एक यहाँ पॉइंट है लगा हुआ और एक यहाँ पॉइंट। बल्ब में देखे हो 2 अल्मुनिया वाला जो लगा रहता है, वही ना सटता है। तो यहाँ का विभव अलग है और यहाँ का विभव अलग है, दोनों में अंतर होगा। भी ए हुआ भी बी हुआ, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। तो वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत धारा के विभवांतर को मापा जाता है। अंतर दोनों में समझ गया क्या है। अगर पूछेगा कि एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो आंसर क्या बताओगे कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को मापा जाता है और वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत धारा के वोल्ट विभवांतर को मापा जाता है। लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम। यह एक, इसका परिभाषा कैसे लिखोगे, यह एक ऐसी युक्ति है। युक्ति का मतलब क्या हुआ, डिवाइस। युक्ति का मतलब क्या, यंत्र या डिवाइस। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डिवाइस। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा परिपथ में के 2 बिंदुओं, क्या है, परिपथ के 2 बिंदु, 2 बिंदु है ना, 2 बिंदुओं के विभवांतर बीच क्या, विभवांतर जब हो गया, अंतर जब हो गया, तो अंतर का मतलब क्या हुआ, 2 बिंदु के बीच ही ना अंतर होगा कि एक बिंदु के बीच अंतर होगा। अगर हम कहते हैं कि पीछे वाला वो लड़का बैठा है तो उसमें कितना अंतर है, तो कथी अंतर है, जहाँ बैठा है वहीं है। कहेंगे कि तुम्हारे और उसके बीच क्या अंतर है, तब ना अंतर होगा। तब विभवांतर जब लिख दिए तो दोनों के बीच लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच लिखना होता तो लिखते 2 बिंदुओं के बीच विभवों को के अंतर को मापता है, तब वह लिखते विभवांतर मापा जाता। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, राइट इट। याद नहीं होता है, तुरंत याद हो जाएगा। देखो
ओम्स लॉ, इसको क्या कहते हैं हम? ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने 1826 में जब ये जवान हुए तो खुजली हगुवट इनको होने लगा, और जब खुजली हगुवट हुआ तो अपना एक नियम निकाले विद्युत धारा के, विद्युत धारा का प्रवाहित जो होता है किसी चालक से होता है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे ओम? इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम्स। पहाड़ी चक के बगल में रहते थे। अच्छा, तो जरूर मृत्युंजय सर के यहाँ नाश्ता करने जाते होंगे हैं? मम्मी एक नाश्ता बनाती होगी, क्या बनाएगी? स्कूल से फुर्सते नहीं है, करे। चलो, ये कहाँ के थे? जर्मनी में, शायद 1826 में है। हाँ ठीक है। इन्होंने अपना एक रूल बताया, इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम्स, इन्होंने बताया कि किसी भी चालक में विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। उनका कहना क्या था कि किसी भी चालक में, चालक किसको कहते हैं? जिसे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। और चालक या कुचालक किसको कहते हैं? जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो, इंसुलेटर। और एगो होता है बीच बीचवा, सेमी कंडक्टर, जेकरा जैसे कहलस कि गोईठा ओद्दा बा, ओद्दा है ना, सिमसिमा, कुछ अंश धारा का कुछ अंश प्रवाहित होता है, ठीक है। तो किसी भी चालक में विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये चालक है ना जी? कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, इससे करंट आई ना फ्लो होता है। करंट कौन सा फ्लो होगा? आई करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर मान लो, या इधर से इधर, जिधर भी मानना हो मान लेना। इसका विभव कहाँ होगा? एक ये छोर है और एक ये छोर है, ए और बी। तो इसमें विभवांतर यही ना होगा। तो यह विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी धारा अधिक होगा तो विभवांतर भी अधिक होगा ना। अरे जितना इसमें वोल्टेज दोगे, जितना करंट ज़्यादा जाएगा उतना ही स्पीड बढ़ेगा। अब उतना मत दे दिया कि राम नाम सत्य हो जाए इनका, नहीं। तो होता है कब? जब चालक का ताप में परिवर्तन नहीं हो। ताप में परिवर्तन नहीं हो। ये कब नहीं होगा? हमको चलाना है हीटर, अब पतर का तार में जोड़ देंगे तो वो जलेगा कि रुकेगा? उसके लिए तारों तनी हेवी चाहिए, नहीं हेवी चाहिए कि नहीं? अब हेकरा के उठा के फेंकेला हो गया, कह दी कि तू फेंक दे तो फेंकी, ये अपने पचक जाए, भले हाउ फेंक दी उठा के। तो उसके अनुसार चाहिए। तो परिभाषा क्या कहा कि किसी भी चालक में उसका जो विभवांतर होता है, क्या होता है? प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। तो कौन? ये विभवांतर होता है। किसके समानुपाती होता है? हैं? विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं। और तेरा किताब क्या कह रहा है कि आई प्रोपोर्शनल भी, यही ना कह रहा है। तो चलिए अब देखिए,
आज तक इतिहास गवाह है कि हम लोग कभी समानुपाती को छोड़ते नहीं हैं, उसको बराबर में लाते हैं, है ना। तब ही बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा कब, जब इसके बदले कोई कांस्टेंट देंगे तब। तो वह कांस्टेंट क्या होता है, अब आर ही क्यों दिए, ए बी सी डी काहे नहीं दिए। तो तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन क्यों दिए हैं यह अभी तुरंत पता चलेगा। इसको हम यहाँ पे आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, करंट का स्थिरांक नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह क्या है, स्थिरांक या नियतांक, कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, किसी के प्रति अवरोध। एक खिड़की पर बताए थे ना, एक खिड़की पर तुम है, वो खिड़की पर वो है, दोनों की मटकी चल रहा है ऐसे। अब बीच में केनहू से मैया देख ली, दे लपर, तो प्रतिरोध हुआ। तुम्हारे काम में अवरोध उत्पन्न किया कि नहीं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधा, किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना। अगर चालक में, ये चालक है, ये चालक है, ठीक है, ये कंडक्टर है, चालक, ये तार जो है गोल वाला, इससे क्या होता, आवेश क्या होता है, आवेश चलता है। हम बताए हैं ना कि जब तक आवेश चलेगा नहीं तब तक विद्युत धारा उत्पन्न, स्थिर आवेश कभी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करते। फद गोबर लइका कहियो पास बढ़िया से नहीं करी, जौन बढ़िया से पढ़ी मेहनत करी उहे पास करेगा। तो ये क्यों जो चलता है, तो इसमें किसी भी चीज़ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, आवेश इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है, बताए हैं ना। तो इसी में ये, इसके प्रवाह में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यह रुकावट पैदा कर दिया, रुकावट पैदा कर दिया। दशहरा मेला में काफ़ी भीड़ होती है ना, जाएगी तुम लोग घूमने, छिलटुअन सब आएगा, ऐसे करेगा, पंपू बजाएगा, एक मतलब प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो तुम लोग क्या करती हो, हैं साइड से कट के ऐसे, तो इहो क्या करता है, यहाँ देखो, ये भी क्या करता है, ऐसे कट के चला जाता है। अब 12 क्लास में चलेंगे तो इसका डिटेल से में पढ़ोगी कि क्यों करता है। इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। 12 में चलोगे तब ये मिलेगा। अभी क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इसमें ही नहीं घुसेगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहा जाता है ना। तो यह कट जाता है, यह रुकावट जो पैदा करता है, इसी यही रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब क्या हुआ, किसी के प्रति बाधा उत्पन्न करना। तो बाधा किसके प्रति उत्पन्न कर रहा है, विद्युत धारा के, करंट जो चल रहा है उसके प्रवाह में रुकावट पैदा कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध, है ना। अब प्रतिरोध का भी डिफिनेशन हम लिखा रहे हैं, तब तक इसको नोट कीजिए, सर नोट कर लो। अब आपसे पूछेगा किसी भी चीज़ का प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध कितना होता है, तो ये आर आया ना, तो आर बराबर क्या होगा, V/I। ये फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध का। एक चीज़ और बताओ, अगर इसी में हम कहें कि I निकालिए धारा, तब कैसे निकालिएगा, हैं V/, इसी में अगर I निकालना होगा तो नहीं दिखाई दे रहा है, या I बराबर क्या होगा, ये भी ऊपर है, जब E यहाँ जाएगा तो E यहाँ जाएगा, डंटा लेके एगो 4-5 गो खेलता है बच्चा सब, गुच्ची नहीं, गुच्ची बना के बॉल मारता है, E वहाँ गया तो वो यहाँ V/R। अरे तू तो अपने छुआछूत है सब। अब देखिए,
हमने क्या निकाला अभी ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसको अंग्रेजी में प्रतिरोध है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखा है? रेडियो टीवी टेप के दुकान में जाना है ना, ले लेना एक, उनसे कहना कि एक रेजिस्टेंस दीजिए। ये छोटा सा बच्चा होता है, उसमें तार निकला रहता है, कलर होता है। जब 12th क्लास में चलोगे तो रेजिस्टेंस डिटेल्स में होता है कलर कोड, कि कैसे पहचानेंगे कि कितना ओम्स का रेजिस्टेंस ये है। तो प्रतिरोध, अच्छा रेजिस्टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसका भी एक चिन्ह होता है पहचान, या इसका पहचान क्या है? ये रहे, अगर जहाँ भी ये चिन्ह दिया रहे समझ जाना कि यह रेजिस्टेंस है। हाँ, एक्चुअली यह रेजिस्टेंस नहीं है, इसको कहा जाता है रजिस्टर। अभी छोटे क्लास में हो इसलिए रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस अलग होता है। तो रेजिस्टेंस है क्या चीज़? किस चीज़ का नाम है रेजिस्टेंस? मारेंगे तो 6 इंची छोटा हो जाएगी। रेजिस्टेंस कहते किसको हैं? अरे किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न, चाहे विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब बात उठती है कि प्रतिरोध कितना होता है? रेजिस्टेंस, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तुम पिनकते हो तो तुम माने कैसा किस किस बात पर पिनकते हो, उसका कोई तो कारण होगा कि कौन बात पे जल्दी पिनक जाता है। चॉकलेट मिलेगा, अरे तू तो छोड़ना, तू तो बचिए के दूध पियल है ना। तो चलिए पहले इस परिभाषा को लिख लीजिए, तब हम इसका निर्भरता बता रहे हैं। इसमें बात कहाँ भागे? अब देखो इसका SI मात्रक क्या होगा? इसको लिख देते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है? मात्रक। इसका SI मात्रक क्या होता है? क्यों रखा गया? जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये परिभाषा दिया था, इसलिए उनके सम्मान में, उनके इज्जत में इसका SI यूनिट क्या रखा गया? ओम्स रखा गया। ठीक है। ये चिन्ह किस चीज़ का है? ओम का। इस चिन्ह को ओम कहा जाता है। अब देखो अगला टॉपिक है तेरा, किसी चालक के प्रतिरोध। क्वेश्चन पूछता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता ये तो हम लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब तुम दोनों को धरेंगे, गर्दन बाहर कर देंगे, समझ लेना, ये लास्ट वार्निंग है तुम दोनों का। नंबर 1, ये चालक है, मान लो इतना लंबा है ना, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मान लो रुकावट पैदा करता है ना, तो उसी को ना प्रतिरोध कहेंगे। अब तार की लंबाई अगर बढ़ा दें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, तो उसमें जो प्रतिरोधक है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? तो
सबसे पहला क्या होगा, चालक का प्रतिरोध किस पर, लंबाई पर निर्भर, लंबाई को L मान लेते हैं जी, लंबाई पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार छोटा होगा तो प्रतिरोध छोटा होगा, जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है R, प्रतिरोध यही ना है, यह किसके समानुपाती होगा, L के, लंबाई के समानुपाती होगा। दूसरा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखो, अगर ये पेन है ना, इससे हम पानी डालते हैं, पतला है, तो जितना इसका एरिया है उसी के अनुसार न जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा, अगर और मोटा हो जाएगा, ये तार मान लो ये पतला था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना, तो जगह कम है तो प्रतिबाधा ज़्यादा होगा। अगर यही तार का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इसको धारा को जाने में सुट से ऐसे बाहर निकल जाएगा ना। तो एरिया के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, उल्टा, है ना। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती का क्या हुआ, एरिया, क्षेत्रफल है तो इसको हम एरिया कहेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको गोर ऊपर मुड़ी, यानी 1/a हुआ कि नहीं, 1/a। और तीसरा चीज किस पर निर्भर करेगा, किताब को पढ़ा है कभी। दूसरा क्या होगा, अगर इसको हम कह दें ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए, तब क्या करेगा, अगर हम R लिखते हैं, इसको बराबर लाएंगे तो हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कांस्टेंट देते हैं कौन, रो, 1/a। ये रो क्या है, रोए वाला चीज है ना। रो क्या है, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता। बड़ा हंस रही है, धक धक करने लगा ना। अब चलो तीसरी बात, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। यह क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया हुआ क्षेत्रफल, ये हुआ रेजिस्टेंस। तीसरा चीज होगा चालक के ताप पर, चालक के ताप पर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, कभी देखते हो ऐसे लाइन कटा हुआ है तो तार ठंडा होता है। अब बहुत देर तक अगर पंखा चल रहा है उसको छुओगे तो गर्म लगेगा, तार गर्म लगता है, और ज़्यादा गर्म लगेगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, है ना। तो यह निर्भर किस पर करता है, इसके चालक के ताप पर, लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर। तीन चीज हुआ। क्या है कि ओम्स के नियम में पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी चालक में विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ब्रैकेट में शायद लिखवाए थे कि ताप नियत हो, लिखवाए थे ना परिभाषा में, अभी डिफिनेशन में, कि ताप नियत रहना चाहिए। तो अगर ताप में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये था प्रतिरोध का निर्भरता।
रुको रुको, अब देखो ई भी प्रोपोर्शनल है, ई भी प्रोपोर्शनल और ये भी परल परल पोसे वाला ना। तो इस सब आपस में ये भी, अगर झुमका के दाम 5 रुपया, कनवाली के दाम 5 रुपया, चम्मच के दाम 5 रुपया, सब के दाम 5 रुपया है, यानी कि कनवाली बराबर झुमका बराबर चम्मच हो सकता है कि नहीं। तो ये बता, इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि ये भी प्रोपोर्शनल है तो R इज इक्वल टू, हम क्या दे दें, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू 1/A है ना। अब इस सब को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो क्या होगा, अगर सबको मिला दें तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L अब बटा A। कहने का मतलब कि ये L गुना 1/A है ना। तो इसको L में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, है L/A। ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A। ये प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो क्या आ गया है, रो। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ हम बराबर दे के लिख दें रो, हो गया। अगर हम चाहें, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। अगर प्रतिरोधकता को निकालना चाहें तब क्या होगा बच्चे, क्रॉस मल्टी हो जाएगा, यहाँ है इसका मतलब ये ऊपर है, ऊपर है ना। तो क्या होगा, रो बराबर, देखो RA बराबर क्या हो गया, रो L। तो रो बराबर क्या होगा, RA बटा L। ये प्रतिरोधकता निकल गया। अगर कहेगा कि प्रतिरोधकता का मान निकाले, नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में जी, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA बटा L। प्रतिरोधकता, ये क्या, अगर कहेगा प्रतिरोधकता निकालने तब प्रतिरोधकता, अब नोट कर लो। चलिए देखिए, अब इसका SI मात्रक किसका, प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या होगा जी, कैसे बनाओगे SI यूनिट। अगर मान लो याद करने की चीज़ है, अगर नहीं याद रहा तो यहाँ देख, ये रो है ना, रो है बराबर क्या है, R का क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। और ये लंबाई है, लंबाई के लिए क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कट, एगो कट गया, यहाँ 2 गो था तो एगो कट गया, क्या बचा, ओम मीटर। यही है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वगैरह वगैरह, रजिस्ट्रीविटी। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में रजिस्ट्रीविटी, ठीक है। फिटास, ये था रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्टेंस। अब आएगा कि एगो रजिस्टेंस के बारे में तो हम बता दिए, अगर 2 गो जोड़ दें, 3 गो जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें और सीरीज में जोड़ दें तब क्या होगा, यह नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए हाय हेलो।